जय श्री राम ऑल फ्रेंड्स। आज लाए हैं एग्जास्ट फैन। एग्जास्ट फैन में आप देखते होंगे सब कुछ सही है, वायरिंग भी सही है, कॉइल भी सही है, चल रहा है, लेकिन लोड दे देने पे, सप्लाई दे देने पे वह रुक जा रहा है, जाम हो जा रहा है। तो क्यों हो जा रहा है उससे हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम मोटर को रिमूव कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आप ध्यान से देखिए इस शाफ्ट को, वायरिंग सही है। इस शाफ्ट को देखिए, यह शाफ्ट कट गया है, जो कि यह शाफ्ट पर चल रहा था, हालांकि वायरिंग पर नहीं चल रहा था। यानी इसको चलना चाहिए वायरिंग पे, लेकिन यह चलने लगा शाफ्ट पे, इसलिए शाफ्ट गया घिस और इसीलिए सप्लाई देने पे यह जाम हो जा रहा था, जो कि वायरिंग पे है। और वायरिंग बिल्कुल सही है। और इसके वजह से देखिए आर्मेचर को कैसा, आर्मेचर का सलाटों को, कोरों को किस तरह से रगड़ के ख़राब कर दिया है। तो ऐसी गलती फ्रेंड्स मत करिए। यह कारण यह है कि यह शाफ्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ था, लेकिन कस्टमर ने रगड़ रगड़ के इसको चला के इसके कोर को, आर्मेचर को कर दिया ख़राब। ये देखिए शाफ्ट इतना घिस गया कि बेयरिंग में बहुत ही ढीला जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ठीक बिना लेथ मशीन का? आप देखिए इतना ढीला है। अभी हम लोग इसको ठीक करेंगे, मान लीजिए लेथ मशीन पे जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से, जो ऊपरी सतह में जमा हुआ है, अंदर से कट गया है, तो इसको बराबर कर लेंगे, ताकि इसमें हम लोग चाप लगाएंगे तो सही हो जाए। और देखिए सबसे पहले साइड में पंच करेंगे, कुछ पंच कर देते हैं क्योंकि एक साइड घिसा हुआ है, अगले साइड पंच कर देंगे। इस तरह से आप पंच करेंगे। पंच करने के बाद फिर हम लोग बेयरिंग को चेक कर लेंगे। पंच आप ध्यान से देखिए, ऐसे कर सकते हैं कोई भी नुकीला औजार से, या सेंटर पंच हो, या इस टाइप का काटने वाला चौड़ा वाला आपके पास, इसको बिटाली बोलते हैं, यह हो। यहाँ थोड़े से इस तरह से पंच करेंगे। पंच करने के बाद देखिए बेयरिंग थोड़ा टाइट जाने लगा इस जगह पे। अब इसको हम अच्छे से सामने से पतला कर दे रहे हैं, बराबर में जितना घिसा हुआ है, ताकि इसमें हम लोग चेपी डालें तो सही से चेपी बैठे। अब देखिए इस पर हम लोग चेपी लगाएंगे। तो सबसे पहले कस लेते हैं। इस देखिए नट बोल्ट को अच्छी तरह से सेंटर में मिला के टाइट करिए। इस तरह से फ्रेंड्स अच्छे तरह से टाइट कर लीजिए, रिंच से, यानी फिटिंग कर लीजिए। इसके पास जो थोड़ा सा कमी है, इसको लास्ट में हम लोग चेपी लगाएंगे। चेपी बहुत ही पतला लगाया जाएगा, लोहे के चादर को, या जिसको टीन बोलते हैं, उसके पतले चादर को यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब गैपिंग बहुत आराम से बन रहा है। देखिए इस तरह से चेपी हम लोग बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में डालेंगे। अच्छी तरह से जितना चेपी आए डाल देंगे वहाँ पे, ताकि शाफ्ट में बेयरिंग पूरी तरह से जाम हो जाए। इस तरह से देखिए एक साइड में भी देख लेंगे, यदि चेपी आ जाता है तो डाल लेंगे, ताकि हमारा शाफ्ट भी सेंटर पर रहे। यदि हम लोग एक साइड घिसा हुआ है, दूसरे साइड भी हल्का घिस गया है, यदि सेंटर पे नहीं रहेगा फिर भी हमारा शाफ्ट पकड़ेगा। तो इस तरह से देखिए चेपी डाल लिए हैं। दूसरा सेफ्टी, इस चेपी में हम लोग फेविक्विक डाल लेते हैं हल्का सा, ये डिटर्जेंट पाउडर है, या बालू भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत भी जो गैप है पूर्ण रूप से भर के पकड़ हो जाए। इस तरह से देखिए फेविक्विक डाल दिए। यह हमारा टेक्निक है फ्रेंड्स, जिसे हमको लेथ मशीन में नहीं ले जाना चलेगा। बड़े आराम से यह अब दोबारा जब तक नहीं खुलेगा तब तक एग्जॉस्ट चलेगा। अब बेयरिंग को अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे। खुला हुआ है तो साथ में हम लोग ग्रीसिंग कर लेंगे, ताकि अगला वाला भी शाफ्ट न कटे जाम की वजह से। तो बेयरिंग तो जाम नहीं हुआ था फ्रेंड्स, हल्का जाम होने की वजह से भी फिर भी ढीला रहा होगा शाफ्ट, इसलिए कट गया था। ढीला रहा होगा, बेयरिंग के बीच में जो शाफ्ट फंस रहा है उस जगह पे इस तरह से लॉक कर दिए। पीछे वाले बेयरिंग को भी ग्रीसिंग कर लिया जाए। फ्रेंड इस तरह से हम लोग ग्रीसिंग कर लेंगे। ग्रीसिंग करने के बाद हम लोग ट्रायल करेंगे, ये अच्छी तरह से मूव करेगा। तो हमें उम्मीद है यदि आपका एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल सही है, खोलने पे आपका बेयरिंग भी सही आ रहा है, हाउजिंग भी सही आ रहा है, कॉइल भी सही आ रहा है, तो आपका शाफ्ट प्रॉब्लम है। इस तरह से आप शाफ्ट को बिना लेथ मशीन पर ले जाए ठीक कर सकते हैं। देखिए इसको भी ग्रीसिंग कर रहे हैं। ग्रीसिंग करने के बाद इसके कैप को अच्छी तरह से फिटिंग कर रहे हैं। देखिए ग्रीसिंग
अच्छा वाला ग्रीस फ्रेंड्स यूज़ किया करिए, क्योंकि बेरिंग का सबसे जान है ग्रीस ही। यदि ग्रीस आप सही से यूज नहीं करेंगे, सूख जाता है, फिर बेरिंग की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसलिए ग्रीसिंग, आयल, यह सब जान है। और बेरिंग भी हीट भी होता है, क्योंकि हमारा जो उपकरण है यह सप्लाई से चलता है, तो हीट होना निश्चित है। इसलिए इसमें हम लोग अच्छे किस्म का प्रयोग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई दे दिए और अच्छे तरह से आप शाफ्ट को देखिए मूव कर रहा है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा से मूव करने लगा। एग्जॉस्ट फैन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, इसे आप ध्यान देंगे। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।